इल्म और हिकमत से भरपूर दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कदीम जमाने की बात है जब दिमश्क एक खुशहाल इस्लामी शहर था और खलीफा की हुकूमत दौर दौर तक फैली हुई थी। इसी शहर के बाहर एक छोटे से गांव में इकरम नाम का एक गरीब गवाला रहता था, जिसके पास सिर्फ 2 बकरियां और एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। लोग उसे कमजोर समझते थे, लेकिन उसके दिल में ईमान का समंदर था। इकरम हर रोज सुबह सवेरे उठता और फज्र की नमाज पढ़कर अपनी बकरियों का दूध निकालता। वो दूध बेचने शहर जाता और जो कुछ मिलता उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसकी बीवी फातिमा बीमार रहती थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन इकरम कभी मायूस नहीं होता और अल्लाह पर यकीन रखता था। एक रात बहुत सख्त आंधी आई और इकरम की झोंपड़ी उड़ गई। उसकी दोनों बकरियां भाग गईं और तलाश करने के बावजूद नहीं मिली। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। गांव वाले कहने लगे कि इकरम की किस्मत खराब है, लेकिन इकरम ने सजदे में सर रख दिया। इकरम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, तो जानता है मैंने कभी हराम नहीं खाया और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तेरे फैसले में जरूर कोई भलाई है जो मुझे नजर नहीं आ रही। मैं तेरे सिवा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा और तुझ पर भरोसा रखूंगा। अगले दिन इकरम ने फैसला किया कि वो दिमश्क शहर जाएगा और मजदूरी करेगा। फातिमा ने कहा कि शहर में अमीरों की दुनिया है और गरीबों को कोई नहीं पूछता। इकरम ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह हर जगह है और जो इस पर भरोसा करे उसे जरूर रास्ता दिखाता है। फिर वो सफर पर निकल पड़ा। दिमश्क की सड़कों पर चलते हुए इकरम हैरान था कि कितने बड़े बड़े महल हैं और कितनी रौनक है। लोग कीमती लिबास पहने घूम रहे थे और सोने चांदी के सिक्के गिन रहे थे। इकरम के पास फटे पुराने कपड़े थे और कोई उसे काम नहीं दे रहा था। सब उसे देकर मुना फेर लेते थे। शाम हो गई और इकरम भूखा प्यासा एक मस्जिद के बाहर बैठ गया। उसने वजू किया और मगरिब की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद एक बूढ़े दरवीश ने उसे देखा, जिसकी आंखों में अजीब चमक थी। दरवीश करीब आया और इकरम के चेहरे को गौर से देखने लगा। दरवीश ने इकरम से कहा, तुम्हारे चेहरे पर मुश्किलात के निशानात हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में मायूसी नहीं है। इकरम ने कहा, जो अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि अल्लाह हर मुश्किल में रास्ता निकाल देता है। दरवीश ने यह सुनकर सर हिला दिया और कहा कि सुबह खलीफा के महल के सामने जाना और जो कुछ भी हो अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ना। इकरम हैरान था, लेकिन उसने दरवीश की बात दिल में बसा ली। चंद ही लम्हों में दरवीश नजर से ओझल हो गया। इकरम सारी रात सोचता रहा और दिल में उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी जलती रही। सुबह की अजान हुई तो उसने नमाज पढ़ी और अल्लाह के नाम लेकर महल की तरफ चल पड़ा। उसके कदम मजबूत है और दिल भरे हुए एतमाद से। जब इकरम महल के करीब पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना बड़ा महल उसने कभी नहीं देखा था। सोने के दरवाजे चमक रहे थे और सिपाही हर तरफ खड़े थे। इकरम सोच रहा था कि यहाँ आने का क्या फायदा होगा। तब उसने देखा कि महल के बाहर एक बड़ा हुजूम जमा है। लोग बता रहे थे कि खलीफा का सबसे प्यारा घोड़ा बीमार हो गया है और कोई हकीम उसे ठीक नहीं कर पा रहा। खलीफा ने ऐलान किया है कि जो भी घोड़े को ठीक करे उसे 100 सोने की उशर्फियां मिलेंगी। इकरम ने यह सुना तो उसका दिल धड़कने लगा, क्योंकि वो गवाला था और जानवरों की बीमारियां जानता था। उसने सोचा कि शायद यही वो मौका है जिसके बारे में दरवीश ने कहा था। उसने हिम्मत की ओर महल के दरवाजे पर गया। सिपाहियों ने उसके फटे कपड़े देखे और हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम जैसे फकीर खलीफा के घोड़े को क्या ठीक करेंगे? यहाँ से चले जाओ वरना मार पड़ेगी। इकरम ने कहा, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे जानवरों की समझ दी है। मुझे एक मौका दो। अगर मैं नाकाम हुआ तो जो सजा चाहो दे देना। सिपाहियों ने उसकी हिम्मत देकर वजीर को खबर दी और मजबूरन इकरम को अंदर बुला लिया। इकरम जब उस्तबल में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक खूबसूरत सफेद घोड़ा जमीन पर पड़ा हुआ है। उसकी आंखें बंद थीं और सांस मुश्किल से आ रही थी। बड़े बड़े हकीम सिर झुकाए खड़े थे। इकरम घोड़े के करीब जाकर उसे गौर से देखने लगा और फौरन समझ गया कि घोड़े ने जहरीली घास खा ली है। उसने वजीर से कहा कि मुझे शहद, काले बीज और थोड़ा सा सरका चाहिए। सब लोग हैरान थे, लेकिन चीजें ले आए। इकरम ने बसमल्ला पढ़ा और सब कुछ मिलाकर घोड़े को पिला दिया। सब लोग इंतजार करने लगे और इकरम दिल से दुआ मांगता रहा। कुछ देर बाद घोड़े ने आंखें खोले और फिर आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। उसने जोर से हनहनाया तो सबकी आंखें भर आईं। वजीर दौड़ता हुआ खलीफा के पास गया और खबर दी। खलीफा ने इकरम को दरबार में बुलाया और पूछा कि तुम कौन हो और ये इल्म कहाँ से सीखा? इकरम ने सिर झुकाया और कहा, मैं एक गरीब गवाला हूँ और उम्र भर जानवरों के साथ रहा हूँ। ये इल्म अल्लाह की दी हुई नामत है। खलीफा उसकी सादगी से बहुत मुतासिर हुआ और ऐलान किया कि इकरम को 100 इशरफियां दी जाएं और एक खास तहफा भी। इकरम ने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन अभी वो महल से निकल ही रहा था कि दरबार में अचानक शोर मच गया। खलीफा का भाई जुबैर गुस्से से आगे आया और इकरम पर इल्जाम लगाने लगा। उसने कहा कि ये आदमी जादूगर है और उसे कैद कर देना चाहिए। दरबार में सुनाटा छा गया। इकरम का दिल कांप उठा, लेकिन उसने आंखें बंद की और पूरे यकीन के साथ अल्लाह को याद किया। जुबैर ने फिर ऊंची आवाज में कहा कि ये गरीब आदमी ऐसा काम कर गया है जो बड़े बड़े हकीम नहीं कर सके। ये जादू के बगैर मुमकिन नहीं। उसे अभी कैद में डाला जाए, वरना पूरे महल पर आफत आ जाएगी। खलीफा ने इकरम की तरफ देखा और पूछा कि तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? इकरम ने इत्मीनान से कहा, मैंने जो कुछ किया वो अल्लाह के नाम से किया। जादू हरगज हराम है और मैं ऐसा गुनाह कभी नहीं कर सका। मेरे पास सिर्फ वो तजर्बा है जो अल्लाह ने दिया है। जुबैर ने कहा कि अगर ये सच है तो उसे इम्तिहान में डाला जाए। महल के तहखाने में एक शेर है जो बीमार है और कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर ये भी उसे ठीक
कर दे तो मान लिया जाए, वरना उसे मौत की सजा दी जाए। खलीफा ने सोचकर उस शर्त को मंजूर कर लिया। इकरम का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि शेर के करीब जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा किया और कहा, मैं तैयार हूँ। सिपाहियों ने उसे तहखाने में ले गए, जहाँ अंधेरा था और शेर की दुहाड़ गूंज रही थी। इकरम ने आयतुल करसी पढ़ी और आगे बढ़ा। शेर एक कोने में पड़ा हुआ था, उसके पंजे में कांटा चुभ रहा था, आंखों में दर्द था और वो बहुत कमजोर लग रहा था। इकरम आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गया और सर पर हाथ रखा। शेर ने आंखें खोले लेकिन हमला नहीं किया, जैसे समझ गया हो कि सामने दोस्त है। इकरम ने बसमल्लाह पढ़कर कांटा निकाला और जख्म पर कपड़ा बांध दिया। शेर ने सुकून की सांस ली और इकरम का हाथ चाटने लगा। सिपाहियों ने ये मंजर देखा तो हैरान रह गए और दौड़ते हुए दरबार पहुंच गए। खलीफा खुद खाने में आया और सब कुछ देखकर दंग रह गया। उसने कहा, ये आदमी जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह का नेक बंदा है, जिस पर अल्लाह की रहमत होती है। जानवर भी उससे मोहब्बत करते हैं। ज़बीर का चेहरा गुस्से से सरख हो गया, लेकिन वो कुछ न कह सका। खलीफा ने इकरम को सोने की शर्फियों से भरा थैला दिया और कहा कि आज से तुम महल के जानवरों के निगरान हो, यहाँ रहो और खिदमत करो। इकरम ने अदब से कहा कि मेरी बीवी फातिमा बीमार है और गांव में अकेली है, पहले मुझे इसे लाने की इजाजत दी जाए। खलीफा ने उसे घोड़ा और सिपाही दिए और इकरम गांव की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर दी थी। कल तक उसके पास कुछ भी नहीं था और आज बहुत कुछ था। इसने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन ज़बैर ने हार नहीं मानी। उसने चोरी से अपने आदमी इकरम के पीछे भेज दिए। इरादा था कि रास्ते में इकरम को मार दिया जाए और खलीफा से कहा जाए कि उसे डाकुओं ने मार दिया। इकरम उस साजिश से बेखबर था और खतरा करीब आ रहा था। इकरम घोड़े पर सवार गांव की तरफ जा रहा था और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। रात ढल रही थी और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। अचानक उसे पीछे से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो अंधेरे में कुछ साए नजर आए जो तेजी से करीब आ रहे थे। इकरम ने घोड़े को और तेज दौड़ाया, लेकिन वो साए और भी नजदीक आ गए। वो 4-5 आदमी थे जिनके चेहरे काले कपड़ों से ढके हुए थे और हाथों में तलवारें चमक रही थी। इकरम समझ गया कि ये लोग उसे मारने आए हैं। उसने अल्लाह का नाम लिया और घोड़े को सेहरा की तरफ मोड़ दिया। सेहरा में अंधेरा और गहरा था और रीत के टीले चारों तरफ फैले हुए थे। इकरम पूरी ताकत से भाग रहा था कि अचानक घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया। इकरम जमीन पर गिरा और उसके पांव में सख्त चोट लग गई। वही लोग आ पहुंचे और इकरम को घेर लिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक आदमी ने तलवार उठाई और कहा कि ज़बीर का सलाम है और अब तुम्हारी मौतें हैं। इकरम एक ने आंखें बंद की और कलमा पढ़ने लगा। इसी वक्त सहरा में जोरदार आंधी उठ गई। रीत उड़ने लगी और कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो लोग चीखने लगे और उधर उधर भागने लगे, क्योंकि रीत उनकी आंखों में भर गई थी। आंधी के शोर में इकरम ने एक आवाज सुनी जो उसे पुकार रही थी। ये वही आवाज थी जो पहले दरविश की थी। आवाज ने कहा, उठो और मशरिक की तरफ चलो, वहाँ एक गार है। इकरम ने दर्द सहते हुए खुद को संभाला और उठकर चल पड़ा। वो लड़खड़ाता हुआ मशरिक की तरफ बढ़ता रहा और आंधी उसे छिपाए रही। कुछ देर बाद इकरम को एक गार नजर आया और वो उसमें जाकर छिप गया। थोड़ी देर में आंधी थम गई। वो लोग उसे बहुत देर तक ढूंढते रहे, लेकिन इकरम कहीं नहीं मिला। आखिर वो थकर वापस चले गए और समझ गए कि इकरम शायद रीत में दबकर मर गया। इकरम गार में बैठा कांपते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। सुबह हुई तो इकरम गार से बाहर निकला। उसने देखा कि वो एक अजीब मगर खूबसूरत जगह पर है। घर के सामने साफ पानी का चश्मा था और चारों तरफ खजूर के दरख्त खड़े थे। ये सहरा के दरमियान एक नखलिस्तान था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। इकरम ने पानी पिया, खजूर खाई और अपने जख्म धोए। इकरम सोचने लगा कि अल्लाह ने उसे यहाँ क्यों पहुँचाया है। उसकी नजर जमीन पर पड़ी जहाँ कुछ चमक रहा था। उसने रीत हटाई तो एक पुराना संदूक निकला। जब उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात भरे हुए थे जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। इकरम हैरान रह गया कि ये खजाना यहाँ कैसे आया। उसके दिल में आया कि शायद किसी काफिले ने उसे छिपाया होगा, लेकिन उसका दिल गवाही दे रहा था कि ये अल्लाह की तरफ से है, जो अपने बंदों को ऐसे रास्तों से नवाजता है जिनका वो सोच भी नहीं सके। उसने सजदे में गर कर रोते हुए शुक्र अदा किया। इकरम ने संदूक उठाया और गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो गांव पहुंचा तो उसके कदम जम गए। उसकी झोंपड़ी जलकर राख हो चुकी थी और फातिमा कहीं नजर नहीं आ रही थी। पड़ोसियों ने बताया कि पिछली रात कुछ लोग आए और फातिमा को जबरदस्ती ले गए। इकरम तीन के मना से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। उसकी दुनिया एकदम अंधेरे में डूब गई और उसके पाँव में जैसे जान ही नहीं रही थी। फातिमा, जो उसकी पूरी जिंदगी थी, अचानक गायब हो गई थी। पड़ोसियों ने बताया कि वो लोग काले कपड़ों में थे और दमिश्क की तरफ गए हैं। इकरम फौरन समझ गया कि ये ज़बीर की साजिश है जिसने पहले उसे मारने की कोशिश की थी। अकरम के दिल में गुस्सा भी था और बेअंतहा दर्द भी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा, मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ और वही कोई रास्ता निकालेगा। उसने खजाने का संदूक एक महफूज जगह छिपा दिया और बगैर देर के दमिश्क की तरफ चल पड़ा। रास्ते में अकरम को एक काफिले वाले मिल गए और वो उनके साथ दमिश्क पहुंच गया। शहर में दाखिल होते ही उसने लोगों को बातें करते सुना। लोग कह रहे थे कि ज़बीर ने एक औरत को कैद कर रखा है और उसे जादूगरनी बताकर सजा देने वाला है। इकरम का दिल बैठ गया क्योंकि वो जान गया कि ये फातिमा ही है। इकरम जानता था कि ज़बीर बहुत आतुर है और खलीफा का भाई भी है। सैयदा टुकराना बेवकूफी होती। उसने सोचा कि पहले खलीफा तक पहुंचना जरूरी है। वो महल पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर सिपाहियों ने उसे रोक लिया और कहा कि खलीफा बहुत बीमार हैं और किसी से नहीं मिल सकते। इकरम ने कहा, मैं वही हूँ जिसने खलीफा के घोड़े की जान बचाई थी। सिपाहियों ने उसे पहचान लिया और
और वजीर को बुलाया। वजीर ने इकरम को देखकर हैरत से कहा, तुम जिंदा हो? जबकि ज़बीर कह रहा था कि डाकुओं ने तुम्हें मार दिया और तुम्हारी बीवी जादूगरनी है जिसे कैद किया गया है। इकरम ने वजीर को सारी सच्चाई बताई कि ज़बीर ने उसे मारने की कोशिश की और फातिमा बिल्कुल मासूम है। वजीर सब सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने कहा कि खलीफा वाकई बहुत बीमार है और उन दिनों ज़बीर ही सारे फैसले कर रहा है। उसने बताया कि फातिमा को कल सजा सुनाई जाएगी। इकरम के पास सिर्फ एक रात ही फातिमा को बचाने के लिए। उसने वजीर से कहा कि मुझे हर हाल में खलीफा से मिलना है, चाहे उनकी हालत कैसी भी हो। वजीर ने कहा कि ये मुमकिन नहीं, क्योंकि ज़बीर ने हर रास्ता बंद कर रखा है। लेकिन इकरम ने हार न मानी और अल्लाह से मदद मांगी। रात को इकरम मस्जिद गया और तहज्जुद की नमाज पढ़ी। उसने दुआ की, ऐ अल्लाह, मैंने कभी तुझ पर भरोसा नहीं छोड़ा, अब तो भी मेरा साथ दे। नमाज के बाद वही दरवीश फिर नजर आया जिसने पहले उसे महल जाने का इशारा दिया था। दरवीश मुस्कुराया और इकरम के पास आकर बैठ गया। दरवीश ने कहा कि खलीफा भी इसी बीमारी में मुब्तला है जो शेर को थी, यानी उन्हें ज़बीर ने बीमार कर दिया है। इकरम को यकीन हो गया कि ये ज़बीर की चाल है जो खलीफा को मारकर खुद हुकूमत हासिल करना चाहता है। दरवीश ने महल के पीछे एक खफिया रास्ता बताया और फिर नजर से गायब हो गया। इकरम इसी खफिया रास्ते से महल के अंदर पहुंचा और सीधे खलीफा के कमरे तक गया। खलीफा बस्तार पर बड़े दर्द से करा रहे थे और उनकी हालत बहुत नाजुक थी। इकरम ने फौरन वही दवा तैयार की जो उसने पहले घोड़े के लिए बनाई थी और खलीफा को पिला दी। इकरम का पूरा भरोसा अल्लाह पर था कि सुबह तक सब कुछ बदल जाएगा। सारी रात इकरम खलीफा के सुरहाने बैठा दुआ करता रहा। सुबह की अजान हुई तो खलीफा ने आंखें खोली। चेहरे पर रंग वापस आया और सांसें दुरुस्त हो गईं। खलीफा ने इकरम को देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? इकरम ने सारी बात सच्चाई के साथ बयान की। खलीफा ने सुना कि ज़बीर ने उसे बीमार कर दिया था, इकरम को मारने की कोशिश की थी और फातिमा को जादूगरनी कहकर कैद कर दिया था। तो उसका चेहरा गुस्से से सरख हो गया। उसने फौरन सिपाहियों को बुलाकर हुक्म दिया कि ज़बीर को गिरफ्तार किया जाए और कैद में बंद औरत को फौरन रहा किया जाए। सिपाही दौड़े और ज़बीर को उसके कमरे से पकड़ लाए। ज़बीर चीख रहा था कि ये सब झूठ है, लेकिन खलीफा ने कहा, मैं खुद शिकार था और इसमें तुम्हारे सिवा किसी का फायदा नहीं था। इसी वक्त फातिमा को रहा कर दिया गया और वो भागती हुई इकरम से लिपट गई। फातिमा की आंखों में आंसू थे और वो कह रही थी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे। इकरम ने कहा, भरोसा अल्लाह पर रखो, इसी ने हमें बचाया, वरना मैं कई बार मौत के करीब पहुंच चुका था। खलीफा ने कहा, सच है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी नहीं हारता। ज़बीर को दरबार में लाया गया और उसके सारे गुनाह सबके सामने रखे गए। उसने खलीफा को बीमार किया, एक मासूम आदमी पर इल्जाम लगाया और उसकी बीवी को कैद कर दिया। खलीफा ने फैसला सुनाया कि ज़बीर को उम्र कैद की सजा दी जाए और उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाए। उसके बाद खलीफा ने इकरम को अपने पास बुलाकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है और तुम्हारा अल्लाह पर भरोसा बेमिसाल है। मैं तुम्हें अपना खास मुशीर बनाता हूँ और दिमश्क में एक बड़ा घर देता हूँ। आज से तुम अमीर हो और तुम्हारी बीवी का इलाज शाही हकीम करेंगे। इकरम ने सजदा शुक्र अदा किया और फातिमा को लेकर अपने नए घर आ गया। फिर उसने वो खजाना भी मंगवा लिया जो उसे सहरा में मिला था, लेकिन इकरम ने सारा खजाना गरीबों में बांट दिया। फातिमा भी सेहतमंद हो गई और दोनों सुकून से रहने लगे। एक दिन इकरम मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था कि उसे वही दरवेश नजर आया जिसने हर मुश्किल में उसे रास्ता दिखाया था। इकरम दौड़कर उसके पास गया और कदमों में गिर पड़ा। उसने पूछा, आप कौन हैं जो हर बार मदद करते हैं? दरवेश मुस्कुराया और कहा, मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ। अल्लाह उनकी मदद करता है जो मुश्किलों में भी उस पर भरोसा नहीं छोड़ते। तुम्हारी तकदीर इसलिए बदली क्योंकि तुमने कभी शिकायत नहीं की और सब्र किया। याद रखो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सब मिलता है कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कभी नहीं हारते। जो सब्र करता है और अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन अल्लाह का सहारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए।